पहाड़ियों के पास एक छोटे से जंगल के घोंसले में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया, सुनहरी और भूरी चिड़िया भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ टूनी चिड़िया बहुत बीमार थी और दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, हमें छोड़कर नहीं जाइए, मत जाइए माँ। माँ, हम भूरी को कैसे संभालेंगे? वो तो अभी बहुत छोटी है माँ। माँ, ये क्या हो गया? माँ, क्या हो गया ये सब? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चारों बच्चियां रोने धोने लगी। टुनटुनी ने अपनी छोटी बहन भूरी को गोद में ले लिया। भूरी बहन, देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तू कभी भी माँ को नहीं देख पाएगी। तभी उनका चाचा कड़कनाथ सेठ और चाची सुंदरी को भी वहाँ आ गई और कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी से भूरी को छीन लिया। फिर से एक चिड़िया को जन्म दे दिया है, अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी। तभी कड़कनाथ सेठ की बीवी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे नदी में फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर कड़कनाथ सेठ ने भूरी चिड़िया को नदी में फेंक दिया। नहीं, ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, तब तुम लोगों की माँ जिंदा थी। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही नदी में फेंक देंगे। चारों बच्ची अपनी माँ भूरी बहन के शोक में रोने लगी। कड़कनाथ सेठ और उसकी बीवी दोनों मिलकर तीनों को घर ले गए और उनसे कहा, हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म छोले कुलचे बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। एक ही दिन में तीनों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो तीनों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। रसोई में जाकर रोते तीनों ने खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी टुनटुनी चिड़िया ने बाकी दोनों बहनों से कहा, सुनो, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर तीनों घोंसले से निकल गईं और तेज तेज उड़ने लगी। रात बहुत हो गई थी, ऊपर से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग जी जान लगाकर बस उड़े जा रही थी। जल्दी चलो, यहाँ से जितना दूर हो सके चलो। दीदी, हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं। वहाँ आदमखोर दुष्ट चील रहता है। हमारे चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर दुष्ट चील है। चलो जल्दी, चलो जंगल में। दुर्गा माँ की कृपा होगी तो हम जिंदा रहेंगे। वो तीनों उड़ते हुए जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पेड़ पर बैठ गए और सुनहरी चिड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया। हमारी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? माँ और बहन वापस आ जाएंगी क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन। वो चाहे तो किसी भी पक्षी को मृत्यु से भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रखते हैं। वो लोग बातचीत करते करते वहीं सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर दुष्ट चील की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसे चिड़ियाओं की खुशबू आई। अरे, सुबह सुबह चिड़ियों की खुशबू आ रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर कड़कनाथ सेठ और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि तीनों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे, ये तीनों कहाँ गई? जहाँ भी जाए उससे हमें क्या, हम तो बच गए। चारों से मुक्ति मिल गई। टुनटुनी के चाचा चाची बहुत खुश थे। उन्हें अब तीनों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी ये सोचकर उन दोनों को शांति मिली। उधर पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, दीदी, मुझे भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अभी इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर देखती हूँ।
टुनटुनी खाना ढूंढने चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और वो अपनी बहनों के लिए सेब तोड़ लाती है। जल्दी से इसे खा लो। और हाँ, हमें उस आदमखोर चील से बचकर रहना है। उसके बड़े बड़े पंजे हैं, वो पक्षियों को एक ही बार में मार देता है। हमें थोड़े दिन यही रहना होगा। पिंकी सुनहरी, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम घोंसला बनाएंगे। और मैं जब तक मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। पिंकी और सुनहरी लकड़ियाँ काटने चली गई और टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टी से दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। उसके बाद उन तीनों ने लकड़ियों से एक छोटा सा घोंसला बना लिया। फिर वो दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना। हमने बहुत कुछ खोया है। किसी अपने को खोकर कैसा लगता है वो हमें पता है। बस इस दुनिया में किसी को ऐसा दुख ना पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। तभी टुनटुनी ने देखा कि सुनहरी के पर से खून निकल रहा था। अरे ये क्या बहन, तेरे पर से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए पर में चोट लग गई दीदी। सत्यानाश, अब खून की बू से वो आदमखोर चील हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करे दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो। दुर्गा माँ इस जालिम चील से हमें बचा सकती है। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और खून की बू सूंघते ही जालिम चील वहाँ पहुँच ही गया। चील को देखकर तीनों डर गई। दीदी चील आ गया, आदमखोर चील आ गया। अब क्या करे दीदी? दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ। पूरे मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से माँ को बुलाने लगी और भक्ति में खो गई। तभी वहाँ लाल परी आ गई और अपने जादू से चील को नीचे गिरा दिया और चील डरता हुआ वहाँ से भाग गया। लाल परी जी, आपने हमें बचा लिया। तुम्हें बचाने के लिए मुझे दुर्गा माँ ने भेजा है। अब तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो। फिर तीनों बहनें खुशी खुशी बिना डरे उस जंगल में रहने लगती हैं। हर तरफ तबाही थी, मानो कि एक भयंकर तूफान ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसले को तहस नहस कर दिया हो। लेकिन ये सब तूफान ने नहीं, बल्कि क्रूर बिल्लू बिल्ली ने किया था। अपनी ताकत के घमंड में चूर रास्ते में आए सारे घोंसलों को तोड़ता कुचलता जा रहा था। और दूसरी तरफ एक चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडों के साथ खुशी से रहती थी। वो हर वक्त उन अंडों को निहारती रहती थी, क्योंकि वो उसके जीवन के पहले अंडे थे। सुनो जी, ये बताओ, इन अंडों में से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? कब इनकी चींची करने वाली आवाज सुनाई देगी? मैं इनके साथ खेलना चाहती हूँ। उन्हें उन्नों कीड़ों का शिकार कराना चाहती हूँ। बताओ ना कि हमारे बच्चे अंडों में से कब निकलेंगे? अगर हमें अपने बच्चों के साथ खेलना है, शिकार करना सिखाना है, तो हमें जितना जल्दी हो सके अपने अंडों को इस जंगल से दूर ले जाना होगा, क्योंकि इस जंगल में एक दुष्ट बिल्ला आ चुका है। उस बिल्ले ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसलों को उखाड़ फेंका है और कई पक्षियों की हत्या कर दी है। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? कौन हमें पनाह देगा? अरे नहीं, ये यहीं आ रहा है। तुम अंडों का ख्याल रखना, मैं अभी इसको यहाँ आने से रोकता हूँ। ऐ दुष्ट बिल्ले, आगे मत जाओ। उस तरफ मेरी पत्नी और मेरे अंडे हैं। अगर तू आगे आया तो तू मेरे घोंसले को भी नष्ट कर देगा। तू किसी और जंगल चला जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आदेश दे? इतना छोटा होकर भी तू मुझे आदेश दे रहा है। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्लू बिल्ला आगे बढ़कर टुनटुनी चिड़िया के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे उसका घोंसला भी हिलने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे अंडों को मत मारो। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी बिल्लू बिल्ला जोर से पेड़ को हिलाकर उसके घोंसले को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से चलते हैं।
उसने हमारे बच्चों की हत्या की है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ से बंटी कबूतर कालू कौवा टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उड़ता हुआ उनके पास आता है। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बच्चों की हत्या कर दी उस बिल्लू बिल्ला ने। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्त, एक क्रूर बिल्लू बिल्ला ने हमारे अंडों को तोड़ दिया है। ओह, लेकिन इस प्रकार गम में डूबे रहने से अंडे वापस नहीं जुड़ जाएंगे। अगर तुम्हें उस बिल्लू बिल्ला से बदला लेना है तो हमें कुछ करना होगा। क्या बात करते हो बंटी भाई, हम ठहरे छोटे छोटे पक्षी, हम उस विशाल बिल्लू बिल्ला से कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें अपने पैरों के नीचे चींटियों की तरह कुचल देगा। हम नहीं लड़ पाएंगे उससे। भाई, एकता में बहुत शक्ति होती है, हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। हम कैसे शक्ति को जोड़ेंगे? मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लूसी कबूतरी है, मेरे साथ चलो, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। तभी तीनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। लूसी, ओ लूसी, दरवाजा खोलो। हाँ, क्या हुआ मित्र, क्या बात है? अचानक से तुम यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। फिर बंटी कबूतर ने लूसी कबूतरी को टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे के अंडे फूटने की सारी घटना सुनाई। लूसी कबूतरी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। टुनटुनी बहन, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हरी तोता है। उसकी चोंच से हम बिल्लू बिल्ले से लड़ सकते हैं। आओ उससे सहायता मांगते हैं। अब वो चारों हरी तोते के पास पहुँचे। बाहर आओ दोस्त। बोलो लूसी, क्या बात है? फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी घटना को बताया। अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप सभी धैर्य से जरा यही मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर बैठकर सोचता हूँ। ये बोलकर वो वापस अपने घोंसले के अंदर चला गया। काफी समय हो चुका है, टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा है। तभी हरी तोता फिर से घोंसले से बाहर आया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोस्तों, उस हत्यारे दुष्ट बिल्लू बिल्ले को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है, लेकिन उसमें हम सभी का योगदान होगा। हरी तोते ने जैसे ही अपनी अद्भुत योजना बताई तो सब खुशी से उछल पड़े, क्योंकि योजना सचमुच में ही बहुत अच्छी थी। हरी तोता ने दोबारा बारी बारी सबको अपना रोल समझाया। क्या तुम सब समझ गए? हाँ, हम सब अच्छे से समझ गए हैं। कुछ ही दूरी पर बिल्लू बिल्ला पूरे जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा था। अब यही सही समय है, सभी तैयार हो जाओ। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। हरी तोता बिल्लू बिल्ला के पास जाकर उसकी आंखों को अपनी लाल चोंच से जख्मी कर देता है, जिस वजह से वो देख नहीं पाता। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। दुष्ट बिल्ले, तूने मेरे बच्चों को मार डाला, अब तू भी उसी आग में जलेगा। और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काका। आपने जंगल के सभी पक्षियों और उनके बच्चों की हत्याओं का बदला लेने में हमारी बहुत सहायता की है। ये एहसान आपका हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे धन्यवाद मत करो टुनटुनी, एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है और अहंकारी का देर या सवेरन जरूर होता है।